बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम कर्मवीर और दूसरे का भाग्यराज। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। कर्मवीर मानता था कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से मिलती है। वह सुबह सबसे पहले उठता, अपने खेतों में पसीना बहाता और हर काम को लगन और ईमानदारी से करता। उसका मानना था, जो करेगा सो पाएगा। वही भाग्यराज का मानना था कि सब कुछ किस्मत पर निर्भर करता है। वह आलसी था, काम करने से बचता और हमेशा यह कहकर खुद को तसल्ली देता, अगर मेरी किस्मत में होगा तो बैठे बैठे मिल जाएगा। मेहनत करने से क्या होगा जब तक किस्मत साथ ना दे। कहानी की शुरुआत एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। जमीन फट गई, कुएं सूख गए और फसलें नष्ट हो गईं। सभी किसान परेशान थे। भाग्यराज उदास होकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर शिकायत करने लगा, हे भगवान, मेरी किस्मत कितनी खराब है। अब क्या होगा? मेरी तो किस्मत में ही गरीबी लिखी है। उसने कोई प्रयास नहीं किया, बस अपनी किस्मत को कोसता रहा। कर्मवीर का संकल्प, लेकिन कर्मवीर ने हार नहीं मानी। उसने अपने फावड़े और तोक उठाए और गांव से दूर, जहां थोड़ी नमी बाकी थी, वहां एक नया कुआं खोदने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे रोका, कर्मवीर, पागल मत बनो, इतनी सूखी जमीन में कुआं कैसे खुदेगा? ये तो किस्मत का खेल है, शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। कर्मवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किस्मत एक अवसर दे सकती है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलना केवल मेहनत का काम है। बैठना मौत के बराबर है। मैं अपना प्रयास करूंगा। दिन रात एक करके कर्मवीर ने जमीन खोदी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया, पर उसका हौसला अटूट था। भाग्यराज रोज उसे देखता और हंसता, अरे कर्मवीर, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? किस्मत में पानी होगा तो अपने आप मिलेगा। मेहनत का फल। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद एक सुबह, जब कर्मवीर लगभग हार मानने ही वाला था, अचानक उसकी फावड़ी को किसी नरम चीज से टकराने का एहसास हुआ। उसने और जोर लगाया और तभी मिट्टी के नीचे से पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा। वह सोता धीरे धीरे एक पतली धारा में बदला और फिर एक छोटे से कुएं में। कर्मवीर खुशी से झूम उठा। जब गांव वालों ने यह देखा तो वे दौड़ कर आए। भाग्यराज भी वही था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। कर्मवीर ने उस पानी का इस्तेमाल कर अपनी बची हुई जमीन के एक छोटे से हिस्से में सब्जियां उगाई। सच्चाई का सामना अगले कुछ महीनों में, जहां पूरा गांव भूखमरी और निराशा से जूझ रहा था, कर्मवीर के पास ताजी सब्जियां थीं, जिन्हें बेचकर उसने इतना धन कमा लिया कि वह अपने पुराने कुएं को गहरा करवा सके। एक शाम भाग्यराज, जो अब बहुत कमजोर हो चुका था, कर्मवीर के पास आया। उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, दोस्त, मैंने गलती की। मैंने हमेशा किस्मत को दोष दिया, पर मैंने कभी मेहनत नहीं की। मैंने देखा कि तुमने किस्मत के भरोसे बैठकर शिकायत नहीं की, बल्कि अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखी। कर्मवीर ने स्नेह से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हमेशा याद रखना, किस्मत ताश के पत्तों की तरह है, जो तुम्हें जन्म से मिलते हैं, पर उन पत्तों से बाजी कैसे जीतनी है, ये पूरी तरह से तुम्हारी मेहनत और लगन पर निर्भर करता है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी सिखाती है कि किस्मत शायद एक शुरुआती लाइन खींचती हो, लेकिन जीत की मंजिल तक पहुंचना केवल कठिन परिश्रम, संकल्प और कभी ना हार मानने के रवैये से ही संभव है। मेहनत हमेशा किस्मत से ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो आप भी कर्मवीर बनिए, न कि भाग्यराज।